हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। अब ये द्विआधारी संक्रिया क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। अपने पास कोई सेट ए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन एफ डिफाइन करते हैं। कोई सेट ए था और हमने क्या किया, ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है। तो यहाँ जो फंक्शन एफ होगा ये द्विआधारी संक्रिया होगी, एफ बाइनरी ऑपरेशन होगा। यानी जो अपनी द्विआधारी संक्रिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी एक क्या है, फंक्शन होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक फंक्शन होता है। अब जो अपनी द्विआधारी संक्रिया होती है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये सवरक नियम का पालन करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब ये सवरक नियम क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है, देखो कि जैसे अपने पास दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, ये किसी भी सेट ए से लिए गए हैं। अब ए एंड बी, इन दोनों में हम कोई भी ऑपरेशन लगा दें, जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, सेट ए में ही मिलेगा। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सवरक नियम। अब जो अपने बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, उसको डिनोट करने के लिए अपने पास कोई विशेष सिंबल नहीं है। जो मन में आए वो सिंबल हम इसमें यूज कर लेते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, स्टार, डॉट, ओ प्लस, ये सिंबल हम यूज करते हैं। मोस्टली अपने जो सिलेबस की बात करें तो उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी इसका कोई भी विशेष सिंबल नहीं है, जैसा मन में आए वही सिंबल हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो फिर हमें पता क्या लगेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो भी मीनिंग होता है वो हमें वहाँ पे बताया गया होता है। स्टार, डॉट, ओ प्लस, ओ डॉट, कैसा भी कोई भी सिंबल यूज किया जाए तो वहाँ आगे इस बात का हमें उल्लेख मिलेगा कि इस बाइनरी ऑपरेशन का जो मीनिंग है वो ये है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्या हो गई, ए कोई अरिक्त समुच्चय है तब फंक्शन एफ ए क्रॉस ए टू ए द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। सामान्यतः है द्विआधारी संक्रिया को स्टार, डॉट, ओ प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्विआधारी संक्रिया सवरक नियम का पालन करती है। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए is a function defined from f such that a cross a to a. A binary operation on set A is a function defined as f such that a cross a to a. Generally, binary operation denoted by स्टार, डॉट, ओ प्लस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये बात हो गई कि जो अपनी द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं,
एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और स्टार है वो n क्रॉस n टू n, ये डिफाइन किया हुआ है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर हमने द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कर रखी है। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस पे लगाया हुआ है, n पर लगाया हुआ है, ठीक है। तब प्लस ऑपरेशन लें और डॉट ऑपरेशन लें, प्लस और मल्टीप्लाई, इन दोनों की बात करें तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। कैसे होगा, A एंड B दोनों ही क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब हमें प्लस ऑपरेशन देखना है, यानी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है, सवरक नियम को चेक करना है। यदि वो लगेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, और नहीं लगेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, A स्टार B, इसका मीनिंग क्या है, A प्लस B है, ठीक है। और सेकंड है A स्टार B, इसका मीनिंग है A इंटू B। ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिए। अब देखो हम फर्स्ट की बात करते हैं। A B बोथ आर नेचुरल नंबर, दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में स्टार ऑपरेशन का मीनिंग है कि इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। अब A प्लस B बिलोंग्स टू N, यदि ऐसा है तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, और ऐसा नहीं होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो देखो कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं और उन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा। दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या होगा क्या, बिल्कुल होगा। दो नेचुरल नंबर हैं तो उनको ऐड करने पर भी हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, कंफर्म है ये। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, और क्लोजर प्रॉपर्टी लग गई तो जो स्टार है ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। स्टार द्विआधारी संक्रिया है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं। A स्टार B का मीनिंग क्या है कि A को B से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे हमने एक तो ले लिया 2 और एक ले लिया 5, दोनों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से गुणा कर दो, 10 आएगा, और 10 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट की। जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो किस पे डिफाइन किया गया है, n पर डिफाइन किया हुआ है। अब हम इस पे थर्ड ऑपरेशन लगाते हैं, A स्टार B, इसका मीनिंग है A माइनस B। अब हमें देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो और देख लो कि जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो नेचुरल नंबर ही आएगा क्या। आ भी सकता है और नहीं भी। A ग्रेटर देन B लेंगे, A B से बढ़ा लेंगे, तब तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। लेकिन B ग्रेटर देन A ले लिया तब नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे हमने ले लिया 3 माइनस 1, क्या आया, 2, ये तो नेचुरल नंबर है। हमने ले लिया 3 और 5, तो क्या आएगा, -2, और -2 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कोई भी ऑपरेशन दे दिया जाए और यह हमें चेक करना हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। यानी जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लें
और उन दोनों एलिमेंट्स के अंदर हम वह ऑपरेशन लगा दें, जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट भी हमें उसी सेट में मिलना चाहिए, तब तो जो भी ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द्विआधारी संक्रियाओं की। सेट ए है और इस सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू n। अब ए में द्विआधारी संक्रियाएं कितनी होंगी ये बताना हमें। ए पर द्विआधारी संक्रियाएं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर जो हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं वो कितने होंगे, तो इस फॉर्मूले को हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो समझो, बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, फंक्शन है, और नंबर ऑफ फंक्शंस, फलनों की संख्या, ये हम पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, अलग से थोड़ी आएगा कोई। अब देखो यहाँ क्या है, ए क्रॉस ए है, तो यहाँ भी n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है, तो यहाँ कितने एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर एलिमेंट हो गए ना, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ फंक्शन था, जो फलनों की संख्या थी, वो हमने कैसे लिखी थी, यहाँ कितने एलिमेंट हैं, पावर यहाँ कितने एलिमेंट हैं, तो क्या फॉर्मूला बन गया, n रेज टू पावर n स्क्वायर, n की घात n स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे कोई सेट A है, उस सेट A में 3 एलिमेंट हैं, सेट A में 3 एलिमेंट हैं, तो इस सेट A में जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे वो कितने होंगे ये हमें बताना है। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। n की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 हो गई, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 3 स्क्वायर, यानी 3 की पावर 9। तो सेट ए के अंदर 3 रेज टू पावर 9 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है कि यदि हमने बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पे डिफाइन किया है तो यह एक फंक्शन होगा जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन किया जाएगा, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सवरक नियम का पालन करेगा। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि ए और बी ये दोनों किसी सेट ए के एलिमेंट हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर हम ऑपरेशन लगा दें तो जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट भी इस सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। द्विआधारी संक्रियाएं हैं जो बाइनरी ऑपरेशन है, इनको हम क्या करते हैं, जनरली स्टार, डॉट, ओ प्लस, इनसे डिनोट करते हैं, कोई विशेष सिंबल नहीं है। जैसे हमने नेचुरल नंबर n पर, ये हमने बाइनरी नहीं कहेंगे, सिर्फ ऑपरेशन बोलेंगे, ये हमने 3 ऑपरेशन डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब हमें इन तीनों को चेक करना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन होंगे या नहीं होंगे। फर्स्ट था कि a स्टार b का मीनिंग है a प्लस b, तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें और उन दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे, कोई भी 2 प्राकृत संख्याएं लेंगे उनको जोड़ेंगे,
तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, और जब क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है तो जो फर्स्ट है ये अपना क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड है कि ए स्टार बी इक्वल ए बी, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें तो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। थर्ड था ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, तो दो नेचुरल नंबर ले लें और उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको घटाएं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक नेचुरल नंबर ही मिले। जैसे हमने 3 में से 1 को माइनस किया तब तो हमें नेचुरल नंबर मिल गया, लेकिन 3 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिला। इसका मतलब ये क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, सेट ए के अंदर n एलिमेंट है, तो इस पे जो हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वो n रेज टू पावर n स्क्वायर होंगे। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। सेट ए के अंदर हमने 3 एलिमेंट लिए, तो जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है वो 3 रेज टू पावर 3 स्क्वायर होगा, यानी 3 रेज टू पावर 9 होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी डेफिनेशन की कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप्स पढ़नी है अपने को। फर्स्ट है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। सेकंड होगी इसके अंदर साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। फिर हम पढ़ेंगे इसके लिए वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हम पढ़ेंगे तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर हम पढ़ेंगे इसका प्रतिलोम अवयव, इन्वर्स एलिमेंट। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। मैथमेटिक्स में हम कहीं भी कोई भी टॉपिक पढ़ें और वहाँ ये टाइप आ जाए तो सभी के लिए एक ही मीनिंग होगा इसका। ठीक है, क्रम विनिमयता, विनिमय यानी आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? क्रम का। तो जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट अपने क्रम का क्या कर लेंगे? आदान प्रदान कर लेंगे, फिर भी रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हमने जो भी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, जिन एलिमेंट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, यदि वे दोनों एलिमेंट अपना स्थान चेंज कर लें, इंटरचेंज हो जाएं, लेकिन रिजल्ट अनचेंज रहे, तो हम कहेंगे उस रूल को, उस नियम को, उस टाइप को क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय होगी यदि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय होगी यदि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। ठीक है, जहाँ ए और बी हैं वो दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे? सेट ए के एलिमेंट होंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए is said to be commutative if A star B equal B star A for every A B belongs to A. A binary operation star on set A is said to be commutative if A star B equal B star A. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी के फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन।
जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो किस पे डिफाइन किया हुआ है, एन पे डिफाइन किया हुआ है। तो अब हमें चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। अब ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, ए स्टार बी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी स्टार ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और दोनों वैल्यू होंगी, जो दोनों मान होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह देंगे कि यह कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। और यदि ऐसा नहीं होता है, इक्वल नहीं होती हैं, तो हम कह देंगे कि यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी बोथ आर नेचुरल नंबर। अब ए स्टार बी, तो इसका मीनिंग होगा कि ए प्लस बी। ठीक है, अब चाहे तो हम इसी को बी स्टार ए के इक्वल प्रूव कर दें और चाहे तो दोनों वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लें, जैसा भी पॉसिबल हो, जैसे अपनी चॉइस हो वैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ए स्टार बी, देखो स्टार का मीनिंग क्या है कि पहला जो एलिमेंट है उसके अंदर हमें क्या करना है, दूसरे एलिमेंट को ऐड करना है। ये तो मतलब हुआ ना ए स्टार बी का कि दोनों को ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, बी स्टार ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी में ए ऐड हो जाएगा। तो देखो ए और बी हैं वो नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमने 2 और 3 ले लिया। अब 2 के अंदर 3 को ऐड करो, चाहे 3 के अंदर 2 को ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। 5 ले लिया, 7 ले लिया। अब चाहे तो 5 में 7 को ऐड करो और चाहे 7 में 5 को ऐड करो, रिजल्ट 12 ही आएगा। ठीक है, तो a + b, तो a + b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b + a लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव है। प्राकृत संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। तो a + b को हम क्या लिख सकते हैं, b + a। और b स्टार a का मीनिंग क्या है, b + a तो है। इसका मतलब हो गया कि स्टार क्रम विनिमय है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब जैसे हम ये ले लें कि ए स्टार बी इक्वल है a - b। ठीक है, अब a - b ले लें तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है, ये हमें चेक करना है। अब a स्टार b है, इसका मीनिंग तो है a - b, और b स्टार a फाइंड करेंगे तो इसका मीनिंग होगा b - a। तो अब a - b और b - a, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये देखना है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। 2 - 3, 3 - 2 दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग हो गया कि स्टार है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। स्टार क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है, स्टार इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट हैं। तो इस सेट ए में जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जाएंगे उनमें से जो क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, कॉम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन, ये होंगे
n रेज टू पावर n प्लस 1/2। यदि किसी सेट A के अंदर n एलिमेंट हैं तो उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया होगा, तो उसमें जो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे, जो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं होंगी, ये कितनी होंगी? n रेज टू पावर n प्लस 1/2। इतनी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फर्स्ट टाइप की, क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी। इसका आगे का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी रही? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस क्लास का फ़ायदा मिलना चाहिए, यही मेरा प्रयास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।